नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम चर्चा करते हैं कि हिंदी की शिक्षण मीडिया कैसे तैयार करें, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो मैं बात बताऊँ आपको कि रीड हिंदी की शिक्षण मीडिया। देखो, जो हमने संस्कृत में शिक्षण मीडिया पढ़ ली है वो आपको ऐसे की ऐसे याद रखनी है, वो आपके ऐसे की ऐसे हिंदी में भी काम आने वाली है। बस थोड़ा सा डिफरेंट है, जो थोड़ी बहुत टॉपिक अलग है वो मैं आपको भी यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि कौन कौन से टॉपिक थोड़े अलग हैं। बाकी जो संस्कृत में शिक्षण विधियाँ बताई हूँ वो A to Z आपको ऐसे की ऐसे हिंदी में भी यूज करनी है, ठीक है। अब हम हिंदी की शिक्षण विधियों के अंतर्गत देखो, हम भाषा शिक्षण के उपागम पढ़ते हैं। इसमें हम शिक्षण सूत्र पढ़ते हैं और आपकी लिपि पढ़ते हैं, भाषा की विशेषता पढ़ते हैं, है ना। ये चीज़ें हम इसी अंतर्गत पढ़ते हैं। भाषा की शिक्षण विधियाँ, इसमें आपकी वो ही परंपरागत विधियाँ, आधुनिक विधियाँ, और इसमें गद्य पद्य व्याकरण है ना, नाटक शिक्षण, ये सभी शिक्षण विधियाँ इसके अंतर्गत आती है। जो वही शिक्षण विधियाँ हैं जो हमने संस्कृत में पढ़ी थी वो ही हिंदी में होती है, ठीक है। ज़्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है भाई, हिंदी में कोई अलग आती है, अलग नहीं है। सेम इंग्लिश में भी सेम वही चलती है और हिंदी में भी वही चलती है और आपके संस्कृत में भी, क्योंकि ये तीनों लिटरेचर सब्जेक्ट हैं। फिर है भाषा दक्षता का विकास। ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। भाषाई कौशल में आपको बताई थी सु बो पहली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यही भाषाई कौशल है। तो ये चारों आपको अच्छे से क्लियर संस्कृत में शिक्षण विधियाँ बताई थी, तब आपने कर लिया होगा तो हाँ पढ़ लेना। फिर है शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी शिक्षण में जो अधिगम सामग्री होती है, यानी शिक्षण के लिए कौन कौन से अधिगम सामग्री की हमें जरूरत पड़ती है वो चीज़ें। फिर है पाठ्य पुस्तक। देखो, पाठ्य पुस्तक है ना, तो इसमें क्या गुण होते हैं पाठ्य पुस्तक के और दोष कौन कौन से होते हैं। तो हमें अधिकतर इसके गुण ही देखने को मिलते हैं, दोष बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो हमें ये पढ़ लेना है। फिर है भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, कि भाषा शिक्षण के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, है ना, तो वो चुनौतियाँ आपको याद करनी है। फिर है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री वही है ना, कि दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। इसमें दृश्य भी आ जाएगी, है ना, जैसे जिसमें देखा जा सकता है ना। श्रव्य जिसमें केवल सुना जा सकता है, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, है ना। और श्रव्य दृश्य जिसमें हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, जैसे आपका वो हो गया टीवी हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, है ना। तो उसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। लेकिन जैसे दृश्य ही है केवल, जैसे समाचार पत्र है, जैसे बोर्ड है, तो आप यहाँ लिखा हुआ देख ही सकते हो। बोर्ड आप बोलेगा थोड़ी, मैं आके बोलूँगी तभी तो बोलूँगी, बाकी बोर्ड पे आप लिखा हुआ ही देख सकते हो। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, भाषा शिक्षण का मूल्यांकन, है ना, तो इसमें मापन और मूल्यांकन दोनों आ जाएंगे कि बच्चा ने कितना कुछ हासिल किया, है ना, तो वो चीज़ इसमें आ जाएगी। उपलब्धि परीक्षण, यानी बच्चे ने, जैसे किसी 6 क्लास का बच्चा है, 7th का, 8th का, तो उसकी अंत में जाके उपलब्धि परीक्षण की जांच की जाती है कि बालक ने कितना सीखा है और किस लेवल तक उसका IQ क्या है, तो उसकी जांच उपलब्धि परीक्षण में की जाती है। फिर उपचारात्मक शिक्षण या निदानात्मक शिक्षण, फिर बालक का जो भी समस्याएं होती है उनका उपचार या फिर निदान कर दिया जाता है। तो आपको देखो, हिंदी की शिक्षण विधियों में ये पढ़नी है। तो जो चीज़ें मैं आपको संस्कृत शिक्षण विधियों में करवा चुकी हूँ वो आपको छोड़ देनी है, बाकी जो टॉपिक हैं वो आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। अब आपको गाइड ले आनी है, चाहे वो कोई से भी राइटर की हो, जो आपको अच्छी लगे, आपको समझ में आए, उसकी भाषा सहज सरल हो, सहज हो, है ना, तो वो चीज़ आपको लेनी है। अब देखो, संस्कृत के शिक्षण विधियों के लिए आप जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं तो वो NV संस्कृत क्लासेज पर आप जाके वॉच कर सकते हो। संस्कृत क्लासेज, यहाँ आपको संस्कृत की सभी शिक्षण विधियाँ डिटेल पूर्वक बहुत शानदार तरीके से करवाई गई है और यहाँ पे संस्कृत ग्रामर चल रही है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मतलब कि 0 लेवल से मैं क्लासेस चला रखी हूँ यहाँ पे। वो आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड मेंस और रीड के लिए सभी के लिए उपयोगी है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। और मनोविज्ञान के लिए भी, क्योंकि
ये पार्ट भी बहुत मजबूत है, करना पड़ता है इसको भी। तो मनोविज्ञान इसी चैनल पर कुंजल क्लासेज पर में चला रखी हूँ, है ना। तो आप वहाँ से क्लासेस देख सकते हो मनोविज्ञान के। बहुत अच्छे तरीके से हम पूरा पढ़ेंगे, डिटेल पूरा पढ़ेंगे, 0 लेवल से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो आप मनोविज्ञान और राजस्थान जी के कुंजल क्लासेज चैनल पर ले सकते हो। और संस्कृत की NV संस्कृत क्लासेज पर बहुत शानदार तरीके से आपको शिक्षण विधियाँ, संधि, कारक, छंद इतने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ मैंने क्लियर करवा रखी है, ताकि आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल आप A to Z पढ़ो बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो। और ये जो शिक्षण विधियाँ मैंने बताई है हिंदी की आप वैसे क्लियर कर लेना। अगर संस्कृत की कर लेते हो तो फिर हिंदी में आपको ज़्यादा ताकत नहीं आएगी, फिर थोड़ा बहुत टाइम यानी 2-4 टॉपिक और अलग से हैं, बाकी संस्कृत वाली शिक्षण विद्या आपके काम में आ जाएगी। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नई वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।